सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्मार्ट सिटी योजना में आनासागर झील के वेटलैंड एरिया में बने 7 वंडर फूड कोर्ट और गांधी स्मृति वन को तोड़ने और 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाकर यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में कांग्रेस के बड़े नेता हेमंत भाटी, शैलेंद्र अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए, जहां पर टेंट और तंबू लगाकर धरना दिया गया और स्मार्ट सिटी के तहत हुए 100 करोड़ रुपए की बर्बादी को लेकर विस्तार से अपने विचार रखे गए। साथ ही कांग्रेसियों ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में यह घोटाले हो रहे हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए। दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से टेंट तंबू के नीचे धरना दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसके पश्चात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन देने के लिए अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। इसके चलते पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। और ये देखो, ये पुलिस के साथ हो चुकी है। महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है, आप देखिए। अब ये धक्का-धुक्की और आगे बढ़ती जा रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बैरिकेडिंग का धक्का दिया जा रहा है लगातार। एक बैरिकेड घेर दिया है, देखो, एक बैरिकेड घेर दिया है, दूसरे के यहाँ एक और घेर दिया, एक और बैरिकेड घेर दिया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। आप देखिए, खासा पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। इस पुलिस जाब्ते को तोड़ते हुए बैरिकेड को गिरा दिया है। बड़ा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का यहाँ पर देखने को मिला है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की, जोर आजमाइश यहाँ पर की जा रही है। गिरा दिए गए और यहाँ पर जोर आजमाइश और ये देखिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हल्का बल प्रयोग हो रहा है, हल्का बल प्रयोग भी किया जा रहा है। किस प्रकार से धक्का मुक्की हो रही है, देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त एक्चुअली भी लगातार आपको दिखा रहा है। यहाँ पर NSY और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किस प्रकार से धक्का मुक्की और प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त एक्सपोज न्यूज आपको दिखा रहा है।
धक्का मुक्की के दौरान एक पार्षद पति ईश्वर राजौरिया बेहोश होकर गिर पड़े। यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बैरिकेड को हटाकर अंदर कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की और बैरिकेडिंग को गिराकर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार को धकियाते हुए कलेक्ट्रेट के कक्ष के बाहर तक जा पहुँचे। इस दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हल्की धक्का मुक्की हुई, जिसके चलते कलेक्ट्रेट कक्ष के बाहर रखा गमला टूट गया। भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर लोक बंधु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य में बर्बाद हुए 100 करोड़ रुपए की राशि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के वेतन से वसूलने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमंत भाटी, शैलेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर सुनील लारा, पार्षद नौरत गुजर, जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि यूथ कांग्रेस की ओर से पिछले एक माह से स्मार्ट सिटी के तहत बर्बाद किए गए 100 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ये पुलिस का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे कार्यकर्ताओं पे बिना वजह इन्होंने लाठीचार्ज किया है और जिस तरह का भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए का हुआ। यूथ कांग्रेस यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है तो आखिर पुलिस को डरने मारने का कोई अधिकार नहीं है और किसी भी सूरत में हम सब लोग यूथ कांग्रेस के साथ हैं और शहर के जितने मुद्दे हैं, चाहे नगर निगम हो चाहे एडीए हो, हमने कलेक्टर साहब से मांग की है जो भी एजेंसियां जिनके माध्यम से विकास के कार्य हो रहे हैं और जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो भ्रष्टाचार की पोल खुलनी चाहिए और यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। जितने भी अजमेर शहर के अंदर जो मनमानी और तानाशाही अधिकारियों की चल रही है वो अब नहीं चलेगी। हम सब लोग सड़कों पे उतर के इनका विरोध कर रहे हैं और जो यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ में लाठीचार्ज किया वो बहुत निंदनीय है और आने वाले दिनों में और ज्यादा उग्र प्रदर्शन हम सब लोग मिलकर करेंगे। अजमेर की जनता को पिछले काफी सालों से लुभावने सपने दिखाए जा रहे थे। जिस तरह से एक फितरत है बीजेपी की कि झूठ बोलकर अपने वोट कास्ट करवाती है और उसके बाद जनता को गर्त में धकेलने का काम करती है। आज यूथ कांग्रेस के पूरी एंटायर टीम और मोहित मल्होत्रा और उनके साथ सारे यूथ कांग्रेस के टीम ने इस दर्द को उठाया है कि अजमेर शहर के स्मार्ट सिटी के अंदर जितने भी काम हुए हैं उनके अंदर घोर भ्रष्टाचार हुआ है। अब जिस तरह से फूड कोर्ट बना उसके बाद उसे तोड़ दिया गया, 7 वंडर्स बन गया, उसके बाद अजमेर शहर को कुछ आज जगी कि अजमेर शहर का कुछ विकास हो रहा है, मगर उसे भी तोड़ा जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब इसको बनने की परमिशन दी गई थी तो विभिन्न विभागों से इसकी परमिशन ली जाती है, तो क्या उन्होंने इसकी वैध और अवैध की जानकारी नहीं दी थी? और बनने के बाद भी लागत कुछ और बताई जाती है मगर बनकर तैयार होता है तो उसमें कई 100 करोड़ 50 करोड़ की लागत बढ़ जाती है। ये अजमेर की जनता के साथ बहुत अत्याचार है। पिछले 20-22 साल से विकास के लिए तरसता हुआ अजमेर एक बार फिर सड़क पर आ गया है और हम पूरी अजमेर शहर की जनता का दर्द, जो कि अजमेर को टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की सिटी कहा जाता है, उससे उभारने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है और ये जांच की मांग की है कि इसके अंदर जितने भी लिप्त लोग हैं वो भले ही राज्य सरकार के अधिकारी हों, प्रशासन के लोग हों या नेता जो इसके पीछे हैं, क्योंकि वेटलैंड जो आना सागर का है वो आज से नहीं बहुत पुराना है। उसको ख़त्म करके जो निचली बस्तियां हैं उसके अंदर पानी भरती है और जनता जो है उस पानी से संकट में घिर जाती है। अब विधायकों को जब बात करते हैं तो विधायक कहते हैं कि ये आज की समस्या नहीं, दक्षिण क्षेत्र की जनता तो इस दंश को जो है बहुत सालों से बह रही है, ये कहकर वो अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अजमेर की जनता जागरूक हो गई है, हम इसका जवाब लेकर आए। पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रखा था, आज पहले चरण का अंतिम दिन था
या कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। पूरी तरह से प्रशासन की नज़र में था हमारा आंदोलन, परंतु जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिस तरह आंदोलनकारी युवक कांग्रेस साथियों के ऊपर और कांग्रेस के साथियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, धक्का मुक्की करी, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मुझे और अरशद इंसाफ जो पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी का लड़का है, उन दोनों को सीटियों से धक्का दिया पुलिस वालों ने। उनकी शक्ल से पहचान सकता हूँ। इस तरह हमारे कई साथियों पर लाठीचार्ज किया, ये घोर निंदनीय है। और ये बिल्कुल सही कहावत है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ईडी को आगे करता है, परंतु चाहे लाठी चलाओ चाहे जेल भेजो, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। आज तो हमारे आंदोलन की समझ लो शुरुआत है और हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और प्रशासन को चैन से नहीं बैठने देंगे। पिछले 1.5 महीने से 50 दिनों से युवा कांग्रेस अपनी मांग पे अड़ेंगे। युवा कांग्रेस ने जिस दिन प्रथम बार अजमेर का जिला प्रशासन चोरी चुपके जब 7 वंडर को तोड़ने की कार्रवाई करने गया, तो यूथ कांग्रेस ने 7 वंडर पे धरना दिया। यूथ कांग्रेस के धरने के बाद से ही 7 वंडर तब से तोड़ने की कार्रवाई से रुका हुआ है, परंतु फूड कोर्ट और अन्य जो सौंदर्यकरण के जो 100 करोड़ के अंतर्गत जो निर्माण है, उनको जिला प्रशासन ने चोरी छुपे तोड़ने की कार्रवाई करी गई। युवा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। युवा कांग्रेस पिछले 50 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस ने मीडिया के माध्यम से 10 दिन पहले संदेश दिया था कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया या मीडिया के माध्यम से अजमेर के विधायक, अजमेर के सांसद, अजमेर के विधानसभा अध्यक्ष, हमारे राजस्थान सरकार के या अजमेर के जिला प्रशासन के अधिकारी, तो कोई भी मीडिया के माध्यम से हमको बुलाते, हमसे बातचीत करते, हमारी मांग पे आश्वासन देते, तो यूथ कांग्रेस अपनी अलग रणनीति से काम करती, परंतु हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया, अपनी आंखों को बंद कर लिया गया, जिस पर यूथ कांग्रेस ने 5 दिन पहले मीडिया के माध्यम से बोला था कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, और युवा कांग्रेस ने उस मांग पर अमल किया। आज यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का जोड़ तोड़ तरीके से घेराव किया, मुख्य द्वार तोड़कर कलेक्टर के सामने आकर हमने ये ज्ञापन सौंपा और ये हम हमारी मांग करते हैं कि जो जनता की 100 करोड़ की जो कमाई का पैसा है वो वापस दो। अगर यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय अगर उस 100 करोड़ की रखवाली नहीं कर सकते तो उनको इस पद पे बैठने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इस पद से। वहीं इस मामले को लेकर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि आज यूथ कांग्रेस इस मामले को लेकर आंदोलन कर रही है, जबकि जिस समय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल थे। ऐसे में उनकी ओर से मंजूरी दी गई थी। इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की उप महापौर नीरज जैन ने मांग रखी है। जब इनकी सरकार के समय जो कांग्रेस की गहलोत सरकार, जिनके 5 साल के शासनकाल में स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो घोटाले हुए, जो अवैध निर्माण हुए, जो कि एनजीटी की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध जो निर्माण हुए, उनकी स्वीकृतियां देने वाले कौन थे और किसकी सरकार थी, उस सरकार के नोडल एजेंसी में कौन लोग बैठे थे, तब ये चुपचाप बैठे थे। और 2023 में एनजीटी का जब फैसला आया इस 7 वंडर को हटाने का, फूड पार्क को हटाने का और इस वेटलैंड में हुए अवैध निर्माणों को हटाने का, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के शासनकाल में इस भ्रष्टाचार को किया गया, तब इनमें से एक भी नहीं बोला। और आज ये वहाँ हंगामा कर रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया गया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उठाया गया और स्मार्ट सिटी में हुए इस घोटाले की जांच को लेकर के हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसी का परिणाम है कि आज स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और मैं मांग करता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार से भी, केवल मात्र उस समय के अधिकारी ही नहीं, उस समय जिन्होंने नोडल एजेंसी होने के बाद राजस्थान सरकार में बैठ करके इस भ्रष्टाचार को पनपाया, इन अधिकारियों को मनमानी करने का और कतिपय कुछ ठेकेदारों को लगातार ठेका देने का प्रेशर बना करके उनको ठेका दिलवा करके ये अवैध निर्माण करवाए, उनकी जांच भी हो और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और उस गहलोत सरकार में उस समय के जो यूडीएच मिनिस्टर थे शांति धारीवाल, उस समय के जो यूडीएच के जो अधिकारी थे जिन्होंने इस निर्माण को, क्योंकि यूडीएच मिनिस्ट्री जो है, एसएफजी जो है, वो इस पूरे स्मार्ट सिटी की नोडल एजेंसी थी और उनके ही डायरेक्शन पर ये निर्माण सारे किए गए, उनके खिलाफ जांच हो। और उस समय की तात्कालिक गहलोत सरकार की इस पूरे कुकृत्य में, स्मार्ट सिटी के घोटाले भ्रष्टाचार में क्या भूमिका है, इसकी भी जांच की मांग में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि यह अभियान उनका आगे भी जारी रहेगा। अगर सरकार की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूर होकर यूथ कांग्रेस को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।